दुर्गाना मंदिर का भी सौभाग्य है कि भारत से श्री कटासरा की यात्रा करने वाले, दुख से कहना पड़ता है पाकिस्तान, जो हमारे देश के श्रद्धालु जन बहुत से प्रांतों के श्री कटासरा यात्रा शिवरात्रि पूजन के लिए जा रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए हमें बड़ी खुशी है। वो मंदिर से आशीर्वाद देके श्री लक्ष्मी नारायण जी का, माँ शीतला जी का, बजरंग बली का आशीर्वाद देके वो जा रहे हैं। उनकी यात्रा सफल हो। वैसे भी आज शुभ दिन है, विजय दिवस है। कल 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 ही हमने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया है, तो विजय दिवस के साथ इनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये पक्की बात है कि वहाँ जाकर केवल धार्मिक कार्य और भाईचारा, यही संदेश देना है। मेरा अपना अनुभव है, मुझे 4 बार जाने का अवसर मिला। मेरा अपना अनुभव है, वहाँ की जनता बहुत प्यार से हमें रिसीव करती है, आदर भी करती है। और जो लोग इधर से गए हुए हैं वो अपनी कहानियाँ भी सुनाते हैं। हमें कोई कहता है मैं बांसवाड़े बाजार से आया, कोई कहता जी मैं तो डीएवी कॉलेज में मेरे बड़े थे, या किस तरह थे। वो इस तरह की बात, खालसा कॉलेज पढ़ने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, वहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारा भी काम यही है कि हम भारत के धर्म दूत बन के वहाँ जा रहे हैं, तो हम अपनी सद्भावना वहाँ देकर आएँ, सद्भावना लेकर आएँ। वो उन लोगों को मैंने तो ये याद करवाया था, इस लाहौर स्टेशन पर जब लाला लाजपत राय आए थे साइमन गो बैक का नारा करते हुए, जो गोलियां चली थी उसमें आपके भी पूर्वज थे, हमने इकट्ठे खून दिया था। इसलिए मैंने तो यहाँ तक कहा था कि तो मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा करती हूँ जिस दिन बिना वीजा हम मोटरसाइकिल उठाएं और सीधे लाहौर पहुँच जाएं, जैसे 47 से पहले पहुँचते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आज भी विश्वास है कि मेरे जीवन काल में आए या ना आए, आपके जीवन काल में वो दिन जरूर आएगा। जैसे मेरी माँ चहट्टे से टांगा लेके रावी के किनारे जाती थी, आप लोग भी जाएंगे। और भगवान शंकर का जब हम पहली बार गए, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर, लेकिन अडवाणी जी के जाने के बाद उन्होंने वहाँ काफ़ी ग्रांट भी दी, और उन्होंने अब आर्काइव्स में उसको शामिल कर लिया। और वहाँ जो अमर कुंड है, अमर कुंड का जो जल है वो 40 किलोमीटर चारों ओर आज भी वही पानी पिया जाता है। वो पवित्र जल माना जाता है, माँ पार्वती की आंखों से गिरे हुए एक बूंद से वो चलता है। तो हमारे तो सारे तीर्थ वहाँ है, हमारा कटासराज वहाँ है। और ये जो हमारा कृष्ण मंदिर की बात करते हैं, सन 92 में उन्होंने गिरा दिया था, अब फिर जनता ने कर लिया है। सिंध क्षेत्र तो हमारा मंदिरों से भरा हुआ है। मैं आपको एक बार याद कराऊंगी जाने वालों को, वहाँ पता करना हमारे हकीकत राय की समाधि कहाँ है। अब ये 47 से पहले वहाँ हिंदू सिख भाई मिलके हकीकत राय का बलिदान दिन मनाते थे। अगर मिल जाए तो वहाँ भी माथा टेक करके आना, आपकी यात्रा शुभ हो। और मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूँगी, जो हमारे शहर के एमपी हैं या एमपी नहीं बन पाए, उन सबको कहूँगी कि अमृतसर से कम 5,000 का जत्था कटासराज में जाए, इसके लिए वहाँ पर प्रबंध करवाया जाए। जय श्री राम, जय शंकर बाबा की। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम अमृत कालरा है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और पहली दफ़ा आपका कटासराज जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं और सहपत्नी को। और कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से जो यहाँ पर ज्ञात हुआ है मुझे 102 लोगों का वीज़ा लगा है और 102 लोग जा रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हम सनातन धर्म के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ हमारे पहले मंदिर होते थे, और उस समय के बाद फिर जाना नहीं हुआ, तो अब जाने का मौका भी हुआ। दुर्गाना कमेटी का कैसा अरेंजमेंट? दुर्गाना कमेटी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। भोजन की व्यवस्था भी है, रहने की सुविधा भी है, ले जाने की सुविधा भी है। ऐसी सुविधा शायद कोई और व्यवस्था करवा रहे हों, यही ऐसी व्यवस्था करा। कितने दिन का ये 7 दिनों के लिए है, 2 तारीख को हमारी वापसी होगी। दुर्गाना मंदिर का भी सौभाग्य है कि भारत से श्री कटासरा की यात्रा करने वाले, दुख से कहना पड़ता है पाकिस्तान, जो हमारे देश के श्रद्धालु जन बहुत से प्रांतों के श्री कटासरा यात्रा शिवरात्रि पूजन के लिए जा रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए हमें बड़ी खुशी है। वो
मंदिर से आशीर्वाद देके, श्री लक्ष्मी नारायण जी का, माँ शीतला जी का, बजरंग बली का आशीर्वाद देके वो जा रहे हैं। उनकी यात्रा सफल हो। वैसे भी आज शुभ दिन है, विजय दिवस है। कल ही हमने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया है, तो विजय दिवस के साथ इनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये पक्की बात है कि वहाँ जाकर केवल धार्मिक कार्य और भाईचारा, यही संदेश देना है। मेरा अपना अनुभव है, मुझे 4 बार जाने का अवसर मिला। मेरा अपना अनुभव है, वहाँ की जनता बहुत प्यार से हमें रिसीव करती है, आदर भी करती है। और जो लोग इधर से गए हुए हैं वो अपनी कहानियाँ भी सुनाते हैं। हमें कोई कहता है मैं बांसवाड़े बाजार से आया, कोई कहता जी मैं तो डीएवी कॉलेज में मेरे बड़े थे, या किस तरह थे। वो इस तरह की बात, खालसा कॉलेज पढ़ने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं वहाँ। लोग बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारा भी काम यही है कि हम भारत के धर्म दूत बन के वहाँ जा रहे हैं, तो हम अपनी सद्भावना वहाँ देकर आएँ, सद्भावना लेकर आएँ। वो उन लोगों को मैंने तो ये याद करवाया था, इस लाहौर स्टेशन पर जब लाला लाजपत राय आए थे साइमन गो बैक का नारा करते हुए, जो गोलियां चली थी उसमें आपके भी पूर्वज थे, हमने इकट्ठे खून दिया था। इसलिए मैंने तो यहाँ तक कहा था कि तो मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा करती हूँ जिस दिन बिना वीजा हम मोटरसाइकिल उठाएं और सीधे लाहौर पहुँच जाएं, जैसे 47 से पहले पहुँचते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आज भी विश्वास है कि मेरे जीवन काल में आए या ना आए, आपके जीवन काल में वो दिन जरूर आएगा। जैसे मेरी माँ चहट्टे से टांगा लेके रावी के किनारे जाती थी, आप लोग भी जाएंगे। और भगवान शंकर का जब हम पहली बार गए, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर, लेकिन अडवाणी जी के जाने के बाद उन्होंने वहाँ काफ़ी ग्रांट भी दी और उन्होंने अब आर्काइव्स में उसको शामिल कर दिया है। और वहाँ जो अमर कुंड है, अमर कुंड का जो जल है वो 40 किलोमीटर चारों ओर आज भी वही पानी पिया जाता है। वो पवित्र जल माना जाता है, माँ पार्वती की आंखों से गिरे हुए एक बूंद से वो चलता है। तो हमारे तो सारे तीर्थ वहाँ है, हमारा कटासराज वहाँ है। और ये जो हमारा कृष्ण मंदिर की बात करते हैं, सन 92 में उन्होंने गिरा दिया था, अब फिर जनता ने कर लिया है। सिंध क्षेत्र तो हमारा मंदिरों से भरा हुआ है। मैं आपको एक बार याद कराऊंगी जाने वालों को, वहाँ पता करना हमारे हकीकत राय की समाधि कहाँ है। अब ये 47 से पहले वहाँ हिंदू सिख भाई मिलके हकीकत राय का बलिदान दिन मनाते थे। अगर मिल जाए तो वहाँ भी माथा टेक